अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच विद स्टाइल। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक बेबी डिज़ाइनर फ्रॉक बनाना सिखाएंगे। तो ये फ़्रॉक जो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, ये फ़्रॉक मैंने आज रेडी की है। तो इसकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैंने लेदर के कपड़े पे रेडी से किया है। अगर आप चाहें तो आप इसे लॉन के कपड़े पे भी रेडी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये फैब्रिक है। इस फैब्रिक को मैं 2 पीसेस में कट करूँगी और इसके 2 पीस मैंने करने हैं ताकि इसके जो फ्लावर्स हैं उनकी साइडें एक तरफ हो सकें। अब मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं एक इसका बड़ा चुनट बनाऊंगी। चुनट बनाने के बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। यहाँ पर मैंने ये चुनट इस तरह से फोल्ड करना है और इसकी तकरीबन मैंने 1.5 इंचेस इसकी विड्थ रखनी है इस चुनट की। तो ये फ्रंट साइड पर ये चुनट्स आएंगे और बिल्कुल इसके साथ ही मैंने दूसरा चुनट्स इसका बनाना है। और दूसरा चुनट्स बनाने के बाद अगर कुछ गुंजाइश बची तो मैं इसका तीसरा चुनट्स भी बना सकती हूँ, लेकिन मैंने दोनों साइडों पर एक एक चुनट्स ही इसके बनाना है। इस तरह इसका चुनट्स बनाते हुए एक सेंटर में चुनट बनाना है। अब मैंने प्लेट्स इसकी डाल ली हैं स्टिच के ज़रिए और इनको प्रेस कर लिया है। तो ये सेंटर में इसका चुनट आया है और एक एक इसकी साइड पे आया है। अब इस तरह से इसको फोल्ड करना है और बैक साइड के ऊपर इसको रखना है, फ्लावर्स का मुंह ऊपर की तरफ करते हुए, और उनकी डंडियाँ मैंने नीचे की तरफ करनी है फ्लावर्स की, क्योंकि इसमें डिज़ाइन है। तो ये लेदर के कपड़े पे मैं इसे बना रही हूँ। यहाँ पर अब हम शोल्डर का निशान ड्रा करेंगे 5 इंच के फासले पर मैंने शोल्डर का निशान ड्रा करना है। और जो नेक विड्थ इसकी रखनी है वो मैंने रखनी है तकरीबन 3 इंचज़ मैंने इसकी नेक विड्थ रखी है। 3 इंचज़ मैंने इसकी नेक विड्थ रखी है और डीप लेंथ जो इसकी मैंने रखी है वो है 3 इंचज़ इसकी डीप लेंथ मैंने रखी है। तो यहाँ से हम इसकी बैक साइड के हिसाब से इसकी नेक की कटिंग करेंगे और फिर इसके शोल्डर आर्म होल हम इसके कट करेंगे। आर्म होल का निशान यहाँ पर हम ड्रा करेंगे तकरीबन 5 इंचज़ के फासले पर मैंने निशान ड्रा किया है। आर्म होल का निशान मैंने 5 इंचज़ के फासले पर ड्रा किया है। तो यहाँ से इसकी कटिंग करते हुए अब इसकी जो फिटिंग है उसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से इसकी कटिंग करते हुए साइड की तरफ हम इसको ले जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कटिंग कंप्लीट करने के बाद तकरीबन हम 1.5 इंच के फासले से इसका कॉर्नर कट करके निकाल देंगे ताकि इसकी ज़रा दामन की राउंड शेप आए। और यहाँ पर 2 इंचज़ का मैं कट लगाऊंगी प्लेकेट बनाने के लिए। 2 इंचज़ का मैंने कट लगाया है और फ्रंट जो इसकी फ्रंट साइड है उसका गला मैं डीप करूँगी। और इसका गला डीप करने के बाद ये चुनट्स मैंने इसके बना लिए हैं। अब मैंने कलर कम्बिनेशन के साथ कलर कम्बिनेशन बनाने के लिए मैंने मैरून कलर में कपड़ा लिया है और उसकी मैं वो अटैच करूँगी, मगज़ी अटैच करूँगी। और ये फ्रिल है मेरे पास, मैंने ज़रा इसको अरेब शेप में फ्रिल को काटा है और यहाँ पर मैं गैदरिंग करके इसकी स्लीव बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने स्लीव्स की सूरत में इनको अटैच कर देना है और इसकी किनारी जो है वो मैंने मोड़ लेनी है। ये पीस मैंने लिया है, ये प्लेकेट बनाने के लिए लिया है। इसको फ्रंट साइड पे रखेंगे और इसको स्टिच लगाने के बाद नीचे की तरफ इसे फोल्ड कर देंगे। तो फोल्ड करने के बाद इसके शोल्डर अटैच कर लेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद मैंने इसका जो नेक है उसके अंदर मैंने पाइपिंग अटैच कर ली है। अब मैं छोटे छोटे कट्स लगाऊंगी और कट्स लगाने के बाद इस जो ये पाइपिंग है उसको मैं फोल्ड करूँगी। और इसी तरह ये जो स्लीव्स हैं उनकी मैंने गैदरिंग कर ली है और एक एक साइड उसकी मैंने किनारी जो है वो मैंने डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर ली है। यहाँ पर जो मैंने लूज स्टिच लगाया है, अब इसके ज़रिए हम इसकी चुनट्स बनाएंगे। तो इसका जो साइज़ है वो है 20 इंचज़ इसकी लेंथ है और जो इसकी विड्थ मैंने रखी है वो मैंने 3 इंचज़ इसकी विड्थ रखी है और एंड से जाकर ये विड्थ ज़रा कम हो जाती है। तो यहाँ पर ये स्टिच खींचने के बाद हम चुनट्स बनाएंगे। तो ये चुनट्स बनाने के बाद हम स्लीव के हिसाब से इनको सेट करेंगे। ये चुनट्स हमारे स्लीव आर्म होल के मुताबिक सेट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर इसे रखेंगे और स्टिच के ज़रिए इसको साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पर एक अटैच करना है यहाँ पर और इसे फोल्ड करने के बाद नीचे की तरफ इस तरह मोड़ना है और मोड़ने के बाद यहाँ पर स्टिच लगाना है एंड तक। और इसी तरह दूसरा जो स्लीव है उसे भी हमने साथ अटैच करने के बाद उल्टी तरफ मैंने फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैंने स्टिच लगा दिया है दोनों तरफ, दोनों साइडों पर ये मैंने फ्रिल अटैच कर ली है और मैंने स्टिच लगा दिया है।
अब यहाँ से स्टिच लगाने के बाद इसको सेट करेंगे और सेट करने के बाद ये जो मेरे पास पट्टी है इसकी 3 इंच विड्थ है और इसकी जो लेंथ है वो है 17.5 इंचज़ इसकी लेंथ है। और इसी तरह बिल्कुल सेम ऐसे ही मैंने दूसरी पट्टी ली है। तो इन दोनों पट्टियों को अब स्टिच के ज़रिए यहाँ से इस तरह स्टिच लगाते हुए यहाँ से स्टिच स्टार्ट करेंगे और लगाते हुए एंड तक इसको इस पट्टी की हमने इसको खोल लेना है, फोल्ड कर लेना है बाद में। तो यहाँ पर 7.5 इंचज़ के फासले पर मैंने शोल्डर से इंची टेप रखते हुए निशान ड्रा करना है और इसी तरह दूसरी साइड 7.5 इंचज़ के फासले पर और इसी तरह दूसरी साइड पर भी 7.5 इंच के फासले पर निशान ड्रा करना है। करने के बाद इनको स्केल की मदद से लंबी लाइन की सूरत में इनको आपस में मिला देना है। तो यहाँ पर मिलाने के बाद इसके ऊपर मैं यहाँ पर तकरीबन 2 इंचज़ का फासला छोड़ा और यहाँ पर भी मैंने 2 इंचज़ का फासला ही छोड़ना है। तो यहाँ पर इस लाइन पट्टियाँ मैंने रेडी कर ली है। एक पट्टी मैंने लंबी ज़रा रेडी की और 2 ज़रा शार्ट हैं। जो लंबी पट्टी है उसको मैंने यहाँ से पास करना है, इस ये जो मैंने चुनट बनाया है इसके नीचे से मैंने इसको पास करना है इस पट्टी को। तो यहाँ पर हम सीज़र की मदद से कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद इसमें से इसको पास करेंगे। तो ये कट मैंने लगा लिया। अब आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर से मैंने इसको पास कर लेना है। तो इसे पास करने के बाद अच्छी तरह मैंने इसका सेंटर करना है, सेंटर में ला के इसे रोक देना है। तो सेंटर करने के बाद अब इसे अच्छी तरह सेट कर लिया है। सेट करने के बाद हम इसे दोनों साइडों से उठाएंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर एक हमने उठाने के बाद यहाँ पर स्टिच लगाना है इस साइड पर और इसी तरह दूसरी साइड पर भी एक हमने यहाँ पर स्टिच लगा लेना है। लगाने के बाद एक पट्टी मैंने इस साइड में देनी है, इसके अंदर मैंने स्टिच करनी है। जो इसकी साइड सिलाई लगानी है ये पट्टी बिल्कुल उसके अंदर ही स्टिच करनी है और इसी तरह दूसरी पट्टी दूसरी साइड पर मैंने स्टिच करनी है। तो ये पट्टी मैंने अंदर दे के इसके स्टिच कर ली है, यानी साइड के अंदर मैंने इसे रखा है और स्टिच कर लिया है। ये पट्टी आप देख लें। और एक पट्टी मैंने सेंटर फ्रंट साइड से पास की है और ये एक पट्टी स्टिच के अंदर बिल्कुल आ गई और एक ऊपर है इसके। दूसरी तरफ भी इसी तरह मैंने सेम किया है। तो अब इन पट्टियों को आपस में पकड़ना है और मैंने फ्लावर की शेप में इनको नॉट लगानी है। तो ये एक मैंने इसके अंदर बड़ी वो बनाई है चुनट्स और ये साइडों पे छोटी चुनट्स बनाई। यहाँ पर लाकर मैंने स्टिच ख़त्म, सिलाई को ख़त्म किया और दूसरी साइड पर भी इसी तरह सिलाई को ख़त्म कर दिया। लेकिन ये जो मैंने चुनट बनाई ये एंड तक मैंने इसकी सिलाई लगाई है। तो देखने में ये बहुत खूबसूरत फ्रॉक है। और ये जो अब इसकी पट्टियाँ हैं उनको आपस में नॉट लगाते हुए इसका फ्लावर हम सेट करेंगे। तो यहाँ पर नॉट्स लगाते हुए इनके फ्लावर्स हम सेट कर देंगे अच्छी तरह। तो यहाँ पर इसके फ्लावर सेट, एक साइड पे इसका फ्लावर मैंने सेट कर दिया और इसी तरह दूसरी साइड पर भी इसका फ्लावर मैं सेट करूँगी। तो नॉट लगाने के बाद दोनों तरफ मैंने इसके फ्लावर सेट कर दिए हैं और फ्रिल इसकी स्लीव्स की जगह पर अटैच कर दी है। तो ये मैंने लेदर के कपड़े पे इसको रेडी किया। अगर आप चाहें तो आप लॉन के कपड़े पे भी इसे कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।